अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टि से प्राप्त हो रहे सभी 6 जीव निकायों के सहयोग के लिए आभार आभार आभार। हम सब की आत्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान और दर्शन का गुण मौजूद है, यानी कि हम सभी लोग चीजों को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। यह है हमारा ज्ञान और दर्शन का गुण। यह है हमारी जानने और देखने समझने की क्षमता या कहें योग्यता। और ये योग्यता हर जीव के अंदर विद्यमान है। लेकिन हाँ, सांसारिक अवस्था के अंदर जब तक ये जीव विद्यमान है तब तक हमारी वो क्षमता पूर्णतया प्रकट नहीं हुई है। अभी हम लोग संपूर्ण पदार्थों को या कहें कि सब कुछ को एक साथ नहीं जान सकते, एक साथ नहीं देख पाते, एक साथ नहीं समझ पाते। सबकी क्षमता का स्तर अलग अलग तरह का होता है। हमारी क्षमताएं अधूरी है, ये किस वजह से है? तो बताया कि ये जो हमारी आत्मा के 4 मौलिक गुण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद। इन मौलिक गुणों को यानी कि इन नेचुरल गुणों को, स्वाभाविक गुणों को जो आवृत कर देते हैं, जो उन्हें रोक देते हैं, इनकी क्षमता को बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, वो कहलाते हैं कर्म। तो सांसारिक दशा के अंदर हम सभी जीवात्माओं के ऊपर कर्मों का आवरण आया हुआ है। और वो कर्मों का आवरण किसी और की वजह से नहीं आया हुआ है, हमारे अपने ही भाव और कर्म की वजह से हमने अपने उन गुणों को बाधित कर रखा है, अवरोधित कर रखा है, रोक रखा है। तो ये जो हमारी जानने की एबिलिटी को आवृत करने वाला कर्म है, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। हम सभी लोग जानते ही हैं कि कर्म 8 प्रकार के बताए गए हैं जैन शास्त्रों के अंतर्गत। तो ज्ञानावरणीय कर्म हमारी ज्ञान क्षमता को बाधित करता है और दर्शनावरणीय कर्म हमारे देखने, जागने और समझने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। इसे दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है। और पिछले कई प्रवचनों में हम लोग इसी दर्शनावरणीय कर्म को समझ रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म को हमने समझा और फिर दर्शनावरणीय कर्म को भी हम बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ, बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं कि दर्शनावरणीय कर्म आखिर किस वजह से हम बांध लेते हैं स्वयं के ऊपर। यानी ऐसा क्या हम करते हैं या हम ऐसी कौन सी भाव दशा में जीते हैं जिसकी वजह से हमारे उस दर्शन गुण पर आवरण छा जाता है। तो हमने जाना कि हम सब लोग ये जितनी भी कल्पनाओं में जीते हैं, जितने भी ख्वाबों में रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं, या फिर हम बहुत तरह की धारणाएं बना करके चलते हैं। हमारे अपने कई तरह के सिद्धांत होते हैं, कई सारी मान्यताएं होती है। तो ये सारी चीजें, मान्यताएं, धारणाएं, हमारे प्री एजम्पशंस, हमारी पूर्वाग्रह, हमारी कल्पनाएं, हमारे ख्याल, हमारे ख्वाब, ये सब कुछ मिलकर के हमारे इस दर्शन गुण पर आवरण ला देते हैं। हमें आत्मा के भीतर से वो जो दृष्टि उघड़नी चाहिए, वो जो दृष्टि जागृत होनी चाहिए, जो एक जागृति घटित होनी चाहिए, वो फिर नहीं हो पाती है। तो इन सब बातों को हमने समझा कि कैसे ये दर्शनावरणीय कर्म हमें एक तरह की नींद में सुलाए रखता है। अब एक तो नींद वो जिसको हम रात को लेते हैं, जिसको हम सब लोग समझते हैं कि रात में हम नींद लेते हैं और सुबह हम जाग जाते हैं, वो तो एक बहुत ही साधारण नींद है। फिर उसके बाद में दूसरा भेद बताया निद्रा, जो कि बड़ी गहरी निद्रा होती है, जो कि हम कल्पनाओं में जीते हैं ना, जो हम सपने जीते देखते रहते हैं, आंखें खुली है लेकिन फिर भी वो जो डे ड्रीमिंग बोलते हैं, वो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हर समय हम किसी न किसी विचारों में लगे हुए रहते हैं। ये जो नींद है, ये प्रगाढ़ निद्रा है, इसे निद्रा कहा गया है। और फिर प्रचला भी होती है, जहां पर इंसान नींद के अंदर ही चलता चला जा रहा है, अपने ख्वाबों के अनुसार ही अपने शरीर को भी आकार दिए जा रहा है, कार्य किए जा रहा है। और फिर उससे भी गहरी नींद प्रचला, जहां पर इंसान नींद के अंदर ही बातें कर रहा है, बोल रहा है, हंस खेल रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, झगड़े भी कर रहा है लोगों से, सारे क्रियाकलाप, सारे आचरण उस
प्रचला प्रचला वाली निद्रा के अंदर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इंसान न जाने अपने आप को क्या कुछ समझने का भ्रम पाल लेता है, लेकिन होता वह दरअसल नींद में ही है। वो एक तरह की आत्मा की बेसुध अवस्था होती है। दर्शन गुण जो है वो हमारी आत्मा की जागृति है, और आत्मा जागी हुई नहीं है, अर्थात आत्मा अभी तक सुप्त अवस्था में है, सो रही है, बेसुध है, बेभान अवस्था में है। तो हमने निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला और प्रचला प्रचला, इन 4 प्रकार की निद्राओं का वर्णन बहुत ही डीपली समझा है। आज हम बात करने वाले हैं दर्शनावर्णीय क्रम के 5वें भेद की, जिसका नाम है स्त्यानर्थी निद्रा। स्त्यानर्थी निद्रा कैसी होती है, क्या होता है इस तरह की नींद के अंदर, तो हम अब इसे ही समझते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दबाव के अंदर जीते हैं। अब वो दबाव चाहे उनके घर के किसी बड़े पारिवारिक सदस्य के द्वारा उन पर दिया गया हो, प्रेशर में रहते हैं वो, या फिर हो सकता है कई लोग परिस्थितियों के दबाव में जीते हैं, या फिर कई लोगों को बहुत ज्यादा डांट डपट करके रखा जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे पहरे लगा दिए जाते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, डूज डोंट्स, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर थोपी जा चुकी होती है। कई लोगों को जब डांटा जाए, दबाया जाए, उनको हर चीज में दबा करके रखा जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा परिस्थितियों की वजह से बहुत मजबूरियों में जीते हैं कई इंसान, तो इन सब तरह की स्थितियां जब एक व्यक्ति के साथ में घटित होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर करने की तो बहुत इच्छा होती है, वो चाहता है, उसके अंदर कई सारी डिजायर्स है कि मैं ये कर लूं, मैं वहां पर चला जाऊं, मैं ये कुछ नया काम शुरू कर सकता हूं, लेकिन नहीं, पारिवारिक लोगों के द्वारा उनको इतना दबा करके रखा जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाते, अथवा परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है, ऐसी मजबूरियों में जी रहे हैं कि वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो ऐसे में वो जो करने की इच्छा है वो भीतर ही भीतर दमित होती दबती दबती भीतर आक्रामकता का रूप ले लेती है, और धीरे धीरे उस इंसान के भीतर वो करने की इच्छा बड़ी प्रबल रूप से एग्रेशन के रूप में बाहर प्रकट होती है। और फिर अगर ऐसे में वो व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति वाला है, यानी कि उसकी विल पावर अगर बहुत स्ट्रांग रही, तब फिर उसके भीतर की वो जो आक्रामकता बाहर निकलती है ना, वो कई बार बड़े खतरनाक तरीके से भी निकलती है। आपने कभी कभी सुना होगा शायद कि कुछ घरों में ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि घर में पावर कट है, इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है और बिजली नहीं आ रही है, उसके बावजूद अचानक से देखते हैं कि घर के किसी एक कमरे के अंदर अचानक से बिजली का जो बल्ब है वो जल पड़ता है, या फिर जो लाइट होती है उसमें अचानक से फ्लैश हो जाता है। तो लाइट नहीं है, कहीं पर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पूरे मोहल्ले की बिजली गई हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे घर के अंदर कैसे वो अचानक से बल्ब जल पड़ा, कैसे वो अचानक से लाइट चल पड़ी, और वो थोड़ी देर तक जलता है और उसके बाद में वापस से बंद हो जाता है। लेकिन ये सब अचानक से हुआ कैसे? ये अचानक से कभी कभी इस वजह से भी हो जाता है कि उस घर के अंदर रहने वाले किसी एक सदस्य के भीतर भयंकर मानसिक विद्रोह भरा होता है अपनी परिस्थितियों के प्रति। उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा दमन भरा हुआ होता है, उसको इतना ज्यादा दबाया गया होता है कि उसकी वो आक्रामकता इस प्रकार का रूप धारण कर लेती है, उसके अंदर की वो जो कर्तृत्व शक्ति होती है, वो जो एग्रेशन होता है, वो जो कुछ कर गुजरने की भावना होती है, या फिर हम कहें कि इतना विद्रोह होता है, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे अपनी परिस्थितियों के प्रति हो, वो एकदम से इतना ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है कि अचानक से बिजली भी उसके उस विद्रोह के प्रभाव की वजह से, उसके उस अग्रेशन की वजह से जल पड़ती है, कुछ देर के लिए ही सही। तो इस तरह से उनके भीतर की वो आक्रामकता न जाने क्या क्या रूप लेकर के, आकार ग्रहण करके सामने आ पड़ती है। व्यक्ति के मन में बहुत भयंकर गुस्सा भरा होता है, इतना भयंकर एग्रेशन होता है अपने ही
पिताजी के प्रति या फिर अपने दादा के प्रति या फिर किसी लड़कियों के मन में होता है अपने ही भाइयों के प्रति या अपने परिवार का कोई भी जो बड़ा व्यक्ति, उनके मन में इस तरह से विचार आता है कि मैं जाऊं और बस उनको अभी मार करके आ जाऊं, क्योंकि यही वो इंसान है जिनकी वजह से मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे बाप की वजह से ही मैं फॉरेन नहीं जा पाया, नहीं तो आज मैं अब्रॉड में सेटल हो गया होता अगर उन्होंने मुझे उस टाइम में मदद की होती तो। अथवा इन्हीं की वजह से मेरी अपने प्रेमी के साथ में शादी नहीं हो पा रही है, ये मुझे रोक रहे हैं, ये मुझे घर में बंद करके रखते हैं, मैं जहां पर जाना चाहती हूं वहां पर मुझे जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन बच्चों के भीतर इस तरह का एग्रेशन घर कर जाता है, इतना विद्रोह होता है कि वो उनको जान से खत्म कर देना चाहते हैं। और कई बार तो साइकियाट्रिस्ट लोग बताते भी हैं कि कई बार तो लोग नींद के अंदर किसी की हत्या कर डालते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं जो वो अपने अंदर ही अंदर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो नींद के अंदर अथवा सपनों के अंदर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और फिर इस तरह की घटनाओं को जब नींद के अंदर उन्होंने अंजाम दे दिया, वो जो उनके अंदर का विद्रोह था, वो जो आक्रामकता थी, वो शांत हो जाती है और उसके बाद में फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में वो नॉर्मल है नहीं, उनके मन का विश्लेषण करते हैं साइकियाट्रिस्ट लोग। एक बार एक साइको एनालिसिस हुई तो किसी मनोचिकित्सक ने एक बात बताई, एक घटना सामने आई कि एक डॉक्टर दंपति थे, मतलब दोनों ही डॉक्टर थे, हस्बैंड भी और वाइफ भी, और दोनों के बीच में आपसी संबंध भी अच्छे थे, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, व्यवस्थित रूप से जीवन जारी था, दोनों अपना अपना काम करते थे, दोनों परस्पर प्रेम पूर्वक जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि रात के समय में दोनों ही अपने बेडरूम में सोए हुए हैं और अचानक आधी रात के समय में डॉक्टर जो हस्बैंड है वो उठते हैं और चाकू लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में चाकू मारना शुरू कर देते हैं। अब बड़ी देर से वो चाकू मार रहे हैं और पत्नी के हाथ से खून बहना शुरू हो गया और पत्नी उठी, दर्द के मारे उसकी आंख खुली, उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून हो गया है और मेरे हस्बैंड ही मुझे चाकू मार रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके पति तो उसे प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच में उस दिन कोई कलह नहीं हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, फिर ये अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ समझे उसके पहले उसे स्वयं को बचाना जरूरी था। तो उसने बड़ी ही कुशलता से अपना हाथ हटाया वहां से और पति को किसी तरह से दबा करके रोक करके वो उस रूम से तुरंत बाहर निकल आई और उसे बंद कर दिया। और फिर उसने पुलिस को तुरंत कॉल किया और सारी घटना की रिपोर्ट दी। पुलिस भी मौके पर ही वहां पहुंच गई और पुलिस आती है, रूम का गेट खोलती है और सोचती है कि अब तक तो पति खिड़की से फरार हो गया होगा, भाग गया होगा, क्योंकि उसने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की है, पत्नी पर चाकू से वार किया है, इतना गहरा घाव उसके हाथ में हो चुका है, तो अब तक तो पति भाग गया होगा। लेकिन पुलिस भी बड़ी हैरान हुई कि पति तो अभी भी बिस्तर पर ज्यों की त्यों सोए हुए हैं। पति नींद में हैं, उन्हें जगाया गया और उनको पूछा गया कि आप क्यों अपनी पत्नी का मर्डर करना चाहते थे, आप अपनी पत्नी की हत्या क्यों करना चाहते थे, ये देखो आपके आसपास पूरे बिस्तर पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। पति उठता है लेकिन वो पहले तो समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। फिर जब उसे बताते हैं तब वो भी स्थिति देखता है, पत्नी का हाथ उसे दिखाया जाता है और कहते हैं कि ये तुमने ही किया है, तुम ही रात को इसको मारने की कोशिश कर रहे थे, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है आपके खिलाफ। तो पति को जब बार बार पूछते हैं तो पति कहते हैं लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो पुलिस कहती है यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते थे, क्या आपसे रंजिश थी कोई। वो कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और पहली बात मैं अपनी पत्नी को मारना ही नहीं चाहता हूं, मैं क्यों अपनी पत्नी को मारना चाहूंगा, हमारे बीच में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसी हमारे आपसे कोई कहा सुनी भी नहीं है, फिर मैं क्यों ऐसा करना चाहूंगा। आखिरकार वो मामला मनोचिकित्सकों के पास में गया और तब वो गुत्थी सुलझी। मनोचिकित्सकों के सामने ये बात आई कि उसके मन के अंदर, डॉक्टर के मन के अंदर एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म के अंदर उसने ये मान रखा है कि उसकी पत्नी बेवफा है।
बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, न्यूज़ देखते हैं दिन रात, और कई सारी मूवीज भी देखी है, कई सारी नॉवेल्स पढ़ी है, ऐसी बातें सुनी है लोगों के द्वारा। तो उन सब वजह से वो डॉक्टर के दिमाग में एक ऐसी इमेज बन चुकी है, एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसके अंदर वो ये मान चुका है कि उसकी पत्नी उसके साथ में धोखा कर रही है, और उसने ऐसा सुना है कि पत्नी पति को धोखा देकर के भाग जाती है, कई पत्नियां अपने पति को जहर दे देती है, कई पत्नियां अपने पति का गला काट देती है। इतना ही नहीं, आजकल तो हम लोग न्यूज में देखते हैं कि कहां तक बात आगे बढ़ गई है। पत्नी पति का पूरी लाश को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, बड़े से बड़ा बुरा अंजाम करती है उनके साथ में। तो ये सारी बातें जो उसने सुन रखी थी, वो सारी बातों का इम्पैक्ट उनके भीतर जा चुका था, और वो सब कुछ मिक्स होकर के एक ऐसी इमेज, एक ऐसी फिल्म बन चुकी थी जिसके चलते वो रात को नींद में उठते हैं, चाकू लाते हैं और अपनी पत्नी पर पहले ही वार करना शुरू कर देते हैं, डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो नींद के अंदर वही सारे चलचित्र घूम रहे हैं, और इस वजह से ये सब कुछ हो जाता है उनके द्वारा। कई सारे बच्चों के साथ हम देखते हैं, ये घटनाएं बच्चों के साथ ज्यादा होती है। बड़े लोगों के साथ में तो आमतौर पर इस तरह की बातें सामने नहीं आती है कि वो जो सुनते हैं उसका प्रभाव रात को नींद में इतनी इजीली इस स्थूल रूप से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं आमतौर पर सुनने देखने में आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, वो लोग जब भी कोई ऐसी थ्रिलर देखते हैं, ऐसे कोई सस्पेंस मूवीज देखते हैं, या हॉरर शोज देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, या जिस भी तरह का वो पिक्चर प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ दिन रात बातें सुनते हैं, तो उन सब बातों का इम्पैक्ट उनके अंदर इतना गहराई से अंकित हो जाता है कि रात को नींद के अंदर बच्चे न जाने क्या क्या कृत्य कर डालते हैं। कई बच्चे अपना बिस्तर गीला कर देते हैं, डर भी लगता है उन्हें, और कई बच्चे एकदम फियर्स हो जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वो खुद दूसरों को, सामने वाले को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो मनोचिकित्सकों ने कहा है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हत्या की, किलिंग की, जो कि नींद के अंदर घटित होती है, जो कि सपने के अंदर इंसान कर डालता है, और उसको खुद स्वयं को भी जागृत होने के बाद में पता ही नहीं चलता है कि उसने ऐसा कुछ कर डालता है। उसे स्मृति नहीं होती, या फिर उसको गहरे हिप्नोसिस के अंदर ले जा करके फिर उसको ये चीज याद आती है कि हाँ, उसके द्वारा ऐसा कुछ कृत्य हुआ है। एक लड़का था, 14-15 साल की उसकी उम्र रही होगी, और वह स्कूल से आने के बाद में कभी कभी अपने चाचा की दुकान पर जाकर के बैठता था। उसके चाचा की दुकान थी, बहुत सारे ग्राहक आते थे उनसे सामान लेने के लिए। तो एक दिन जब वो चाचा की दुकान पर बैठा था, एक व्यक्ति आया दूसरे किसी गांव से, और उसने बताया कि पिछली रात्रि को उसके यहाँ पर, उसके गांव में, उसके मोहल्ले के अंदर चोर आ गए थे, और फिर वो चोर उसके अपने घर के अंदर भी घुस आए थे। चोर उसके घर में तो आए, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी आंख खुल गई, और फिर मैं जागते हुए पहले तो उनको कुछ देर तक देखता रहा कि वो क्या करते हैं, और फिर जैसे ही वो चोर बरामदे के अंदर आए, मैंने जाकर के एकदम से उनको धर दबोचा, उनको पकड़ लिया, और फिर इतनी, मतलब उसने अपनी शूरवीरता की कहानी सुनाई कि इस तरीके से फिर मैंने उनको लाते मारी, उनको घूसे मारे, और इस तरीके से फिर सब इकट्ठे हो गए, और फिर उसके बाद में उन चोरों को वहां से हमने भगा दिया। वो ग्राहक जो आया था वो अपनी कहानी सुना करके चला गया। बात आई गई हो गई, दिन पूरा बीत गया। रात को वह बच्चा अपने घर में सो रहा है, और आधी रात के समय अचानक से वो बच्चा चोर 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 चिल्लाते हुए उठता है, और उसके घर में वो अपने कमरे के अंदर बेड पर आराम से सो रहा है। उसकी माँ भी उसके पास में सोई हुई है। जैसे ही बच्चे ने चोर चोर चिल्लाया, माँ की आंख खुल गई नींद में से, और जैसे ही बच्चा भागता है, अपने कमरे का गेट खोलता है, फिर सामने जो उसकी लॉबी है, लॉबी का भी गेट खोलता है, और बाहर बालकनी
से वो बाहर जाने वाला था, चोर 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 चिल्ला रहा है, हाथ से एक्शंस कर रहा है, ऐसे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो जैसे ही बालकनी से बाहर गिरने ही वाला था कि माँ उसके पीछे पीछे भाग रही थी। माँ जाग गई थी, माँ भी उसके पीछे भागी और माँ ने एकदम से उसको पीछे खींच लिया। माँ ने पकड़ लिया, फिर देखा तो पाया कि बच्चा तो अभी भी नींद की अवस्था में ही है, बच्चे को अभी भी होश नहीं है। उसको कमरे में लेकर के आती है माँ और उसको शांत करके फिर ये सब पूछती है कि बेटा क्या हुआ था, तुम ये चोर 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 चिल्ला करके बाहर तक क्यों चले गए थे? उसने कहा अच्छा मैं ऐसा कर रहा था। माँ ने पूछा बताओ हुआ क्या था, तुम क्या देख रहे थे? तब उसने थोड़ी कोशिश करी अपने पास्ट में जाकर के देखने की, तो उसने कहा अरे माँ चोर आए हुए थे इसलिए मैं तो उन चोरों को भगाने गया हुआ था। माँ ने कहा बेटा कहाँ आए थे चोर? उसने कहा अपने घर में चोर आए थे ना, यहाँ पर खड़े थे चोर। माँ ने कहा नहीं बेटा अपने घर में कोई चोर नहीं आए थे, हम तो बड़ी ही सेफ प्लेस में रहते हैं, यहाँ पर चोर के आने की संभावना नहीं के बराबर है, यहाँ कोई चोर नहीं आए थे। कहाँ आए थे चोर? उसने कहा अच्छा तो मैं देख रहा था, मतलब वो हकीकत नहीं थी, उसे तो वो हकीकत जैसा ही प्रतीत हो रहा था। तो माँ कहती है कि बेटा वो तुम नींद के अंदर ऐसा सब कुछ दृश्य देख रहे थे। इस तरह से उस बालक के अंदर नींद के अंदर वो सारे दृश्य चल रहे थे जो कुछ उसने दिन में सुन रखे थे, उससे मिलती जुलती इमेज उसके दिमाग के अंदर जो फीड हो गई थी वो ही अब उसके ऊपर दिखाई दे रही थी। उसको नींद के अंदर उसकी आंखों के पटल पर वो सब दृश्य सामने थे और वो भी इसी तरीके से स्टंट करने जा रहा था, उन चोरों से लड़ने जा रहा था, उनको अपने घर से खदेड़ने के लिए जा रहा था। तो हम सब लोग देखें कि जितनी भी दिन भर में हम सब लोग बातें सुनते हैं या बातें बोलते हैं, हमारा माइंड उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रात को नींद के समय में जब हम सो जाते हैं तो उस समय में वो सारी घटनाएं, वो सारी बातें जो दिन भर में हुई है, वो सारी बातें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। क्योंकि रात को नींद के समय में ये जो हमारा कॉन्शियस लेवल है माइंड का, चेतन मन जिसे कहा गया है, जिसमें हम ये सब सोचते हैं, जिसमें हमारे ये सब रिलेशन है, हमें पता है कि हम क्या हैं, हम एक बच्चे हैं या हम एक बड़े हैं या हम एक बहू हैं या हम एक बेटे हैं, ये सारी चीजें जो भी दुनियादारी है वो सब कुछ हमारे इस कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन रात को क्या होता है कि ये हमारा चेतन मन का जो स्तर है ये सो जाता है, ये विश्राम में चला जाता है और तब इसके अंदर की जो दुनिया है, हमारा मन सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे मस्तिष्क के कई सारे गहरे गहरे स्तर हैं। तो वो सारी लेयर्स जो सबकॉन्शियस लेवल है माइंड का, वो उस समय में काम करना शुरू करता है। अब रात को नींद में कॉन्शियस लेवल तो सो चुका है और उसके बाद में अब सबकॉन्शियस माइंड का साम्राज्य है। अब हमारे इस अचेतन मन के अंदर बहुत सारी बातें दबी हुई है, वही नहीं जो सिर्फ आज के दिन में हमने सुनी है, देखी है, जो बातें हमारे साथ में घटित हुई है, जो कुछ लोगों ने हमसे कहा है, वो सब का प्रभाव तो हमारे अंदर रहता ही है। जो कुछ हमने खुद ने भी किया है, बोला है, वो सारी चीजें हमारे अंदर उस सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। और आज के ही नहीं, कई दिनों पहले, कई महीनों पहले, कई बरसों पहले। और बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तो एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसके अंदर हमारा पूरा अतीत, हमारे आज से पहले की पिछली सारी पास्ट लाइफ की जर्नीज, वो सब भी स्मृति के रूप में भीतर मौजूद है। हाँ, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हमें हमारे पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां वैसे नॉर्मली नहीं आती है, किसी किसी को आती है, जनरली नहीं आती है। लेकिन जो आज के दिन भर में हमने किया है वो सारी बातें, या फिर कुछ महीनों पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ है, कुछ दिनों पहले की बातें जो हमारे दिल को बहुत गहराई से टच कर जाती है, वो सब कुछ का इम्पैक्ट हमारे अंदर रहता है और वो रात को नींद के समय में बाहर आता है। क्योंकि कई लोगों का, हर एक के नहीं आता, ऐसा होती घटनाएं सबके साथ है, लेकिन सबको वो चीज अनुभव में नहीं आती, सबको वो पता नहीं चलता, उसका संज्ञान नहीं होता। क्योंकि किसी का जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत ही बारीक रहता है, तो उसके वो घटनाएं बाहर प्रकट हो जाती है, वो सारा इम्पैक्ट बाहर आने लग जाता है, बाहर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन किसी का वो माइंड का स्तर बहुत ही मोटा रहता है, एनालिटिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड, वो सब इतने ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं कि वो अचेतन मन को बाहर उजागर नहीं होने देते हैं। लेकिन
जब किसी किसी के भीतर वो जो लेयर है वो अगर बारीक है, पतली है, तो वो सारे प्रभाव बाहर दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। और तब क्या होता है कि लोग नींद के अंदर ही बहुत तरह तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं। होता है ना, ऐसा तो अमूमन कई सारे लोगों के साथ होता है कि नींद के अंदर वो कभी कभी बोल पड़ते हैं अचानक से। कुछ दिन में घटित हुआ होता है जिसकी वजह से वो दिन में नहीं बोल पाए या दिन में बोला लेकिन फिर भी अभी तक और बोलने की इच्छा अधूरी है, तो वो नींद के अंदर बहुत कुछ बोल देते हैं, गालियां भी बोल देते हैं। कई लोग अपनी मजबूरियों को व्यक्त करते हैं, दांत उनके पिसने लग जाते हैं, वो जो गुस्सा है उनके भीतर भरा हुआ, वो एग्रेशन, उसके सिंबल्स उनके बॉडी के ऊपर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कई लोग डर के मारे मुझे बचाओ इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। आपने सुना होगा, आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपका कोई भी साथी जो आपके बगल में सोया हुआ है, उसने भी रात को नींद में उठ करके न जाने पता नहीं क्या कुछ ऐसा बोला, हमें समझ नहीं आया ज्यादा, लेकिन वो बोला जरूर था, इतना पता चलता है। और कई बार तो पता भी नहीं चलता क्योंकि वो भी नींद में है और हम भी नींद में हैं। अब वो भी नींद में बोला होगा और हम भी नींद में बोले होंगे, लेकिन किसको पता चले, क्योंकि दोनों ही सोए हुए हैं, दोनों ही निद्रित अवस्था में हैं, इसलिए किसी को भी वो पता ही नहीं चला। लेकिन ये सब जो नींद के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है हमारे साथ में, जो हम कर रहे हैं और हमें कुछ ख्याल में नहीं आता, ये सब कुछ त्यानर्दी निद्रा का प्रभाव होता है। एक बहुत ही मजाक में एक बात कही जाती है कि जो लोग कपड़े के व्यापारी होते हैं वो दिन भर कपड़ा फाड़ फाड़ करके लोगों को देते हैं, अपने ग्राहकों को देते रहते हैं। तो ऐसे कपड़े के व्यापारी लोग कई बार रात को नींद में ऐसा होता है कि वो नींद में अपनी बेडशीट भी फाड़ देते हैं। उनकी इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कपड़ों को फाड़ने की कि कभी कभी नींद में वो अपने बिस्तर की चादर को ही फाड़ देते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि कुछ वकील होते हैं जो कि दिन भर इतनी जिरा करते हैं, इतनी बहस करते हैं, और बहस में वो हजारों बार बोल देते हैं माय लॉर्ड, तो रात को नींद में भी उनके मुख से माय लॉर्ड शब्द का उच्चारण हो जाता है। तो ये जो त्यानर्दी निद्रा है, इस निद्रा का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त होता है, बड़ा ही गहरा प्रभाव होता है। और इस निद्रा के प्रभाव के तहत आदमी नींद में, सपनों में संबंध भी बना लेता है, संबंध तोड़ भी देता है, न जाने क्या कुछ ऐसा काम है जो वो नींद के अंदर नहीं करता है। और हम लोग सोचते हैं कि अरे हम रात को नींद में सोते हैं तो नींद में तो हमारे कोई कर्मों का बंधन होता ही नहीं होगा। कई लोग मजाक में कहते हैं कि महाराज साहब आपको जो भी नियम पचकांड कराने हैं, चाहे मुझे मौन का पचकांड कराना है, चाहे खाने पीने का भी त्याग कराना है, तो मैं दिन भर तो ये सब चीजें नहीं छोड़ सकता, दिन में मैं बोलना भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा है रात को जब मैं सोने जाऊंगा तो ये सारे प्रत्याख्यान मेरे ऊपर लागू हो जाएंगे। आप ऐसा नियम करा दो कि रात को नींद में मेरे मौन है, रात को नींद में मेरे खाने पीने का सबका त्याग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि हम रात को नींद में कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हम मौन कर लेंगे। ऐसा नहीं। नींद के अंदर जो कुछ भी क्रियाकलाप हमारे द्वारा हो रहे हैं, चाहे वो सपने पर हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो रहे हैं, कॉन्शियस माइंड अभी सोया हुआ है, बस उसके अंदर का बाकी पूरा संसार जागृत है और वो न जाने क्या क्या कृत्य कर डालता है। रात्रि का नींद में जो हमें पाप दोष लगते हैं, कर्म बंधन होते हैं, उसका प्रतिक्रमण करते समय सुबह आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया कि निद्रा में अलभ की पूर्ति हित नकली का स्वांग रचाया हो। यानी हमारा मन क्या करता है, नकली का स्वांग रचता है। स्वांग कहते हैं नाटक को। एक इमेज, एक फिल्म, एक मूवी क्रिएट हो जाती है नकली, सारी वो हमारे ऊपर, आंखों के ऊपर चलती रहती है, क्योंकि दिन में हम वो चीजें करना चाहते थे लेकिन वो हुई नहीं। घटना घटी लेकिन उसमें हम जिस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते थे, वो पूरी इच्छाएं तो हमारी हुई नहीं। तो वो सब कुछ हम रात को नकली का स्वांग रचाएंगे और उसके अंदर मन का अवचेतन भाग मेरा क्या क्या आरंभ कर जाता है, शंकित कंकित वितिगच्छित हो फिर बंधन को पाता है। यानी फिर हमारा हर विचार, हमारा हर कृत्य, हमारा हर वाणी व्यवहार, सब कुछ फिर से नया कर्म बंधन करवाता है। तो नींद में इंसान 2 गुना कर्म बांधता है।
जितना दिन के समय में हम जो अपने मन, वाणी और कर्म के द्वारा कर्मों का बंधन करते हैं, उससे डबल कर्म हम नींद के अंदर बांध लेते हैं। सिर्फ डबल ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा कर्म हम निद्रित अवस्था में बंधन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय में वो हमारा भीतर का संसार पूरी तरह से जागृत रहता है और वो सामने वाला व्यक्ति का रूप भी वही धर के आता है, जो एक तीसरा पार्टी है वो भी वही बन करके आ रहा है और अपना स्वयं का पार्ट तो वो प्ले कर ही रहा है। तो इस तरह से वो पूरी एक पिक्चर नहीं, अनेकों पिक्चर एक रात की नींद में 6, 7, 8 घंटों के भीतर हमारे अंदर मन के उस मानस पटल पर घूम जाती है। तो वो सब कुछ का कर्म बंधन उस व्यक्ति के होता है। इसीलिए ये पूरा जो मनस का विज्ञान है, ये पूरा जो मानसिक ज्ञान है, ये सब कुछ जानते हुए समन प्रभु महावीर स्वामी ने ही हम सभी साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधना बताई, जो कि हर साधक को करनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ की भूमिका में है, चाहे वो घर बार छोड़ करके साधु बन गया है, लेकिन अनिवार्य रूप से करने वाली साधना है, वो है प्रतिक्रमण की साधना। इसीलिए इस प्रतिक्रमण को भगवान ने आवश्यक का नाम दिया कि ये 6 आवश्यक जो है ये एक साधक को करनी जरूरी है, और सिर्फ दिन में एक बार ही नहीं बल्कि दिन और रात 24 घंटे में मिलाकर 2 बार करने जरूरी है। दिन भर में आप जो करते हैं उनका प्रतिक्रमण रात को सोने से पहले, देवसी प्रतिक्रमण जब हम करते हैं सूर्यास्त के आसपास, तो उस समय में उस साधक को ये प्रतिक्रमण करना है। और फिर रात को नींद में जो सब कुछ हुआ है, नींद में ये जो कुछ हमारे मन ने ये नकली का नाटक रचाया है, उसका प्रतिक्रमण सुबह उठने के साथ में ही तुरंत करना है, जिसे बोलते हैं राइसी प्रतिक्रमण। तो उस प्रतिक्रमण की साधना को भगवान ने आवश्यक साधना बताया है कि एक साधक को अपना प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। अब साधक को अपना प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। जब हम सभी लोगों को ये ज्ञान मिला, जब से ये समझ मिली, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, भगवान ने कहा है प्रतिक्रमण करना है तो हम प्रतिक्रमण कर लेंगे। जो प्रतिक्रमण के कुछ पाठ है उनको हम रट लेंगे, उनको हम पुनः दोहरा देंगे, सुबह भी दोहरा देंगे, शाम को भी दोहरा देंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ पाठों का रिपीटेशन कर लेते हैं, कुछ क्रियाएं कर लेंगे। हम सोचते हैं उठ बैठ कर लेंगे, और जो ये रिवाज होता है प्रतिक्रमण का, ये सारा रिवाज 1 घंटे का, 50 मिनट्स का, 48 मिनट्स का, ये हम कर लेंगे और हो जाएगा हमारा प्रतिक्रमण। लेकिन नहीं, भगवान ने इस तरह से प्रतिक्रमण करने की बात नहीं बताई। ये वो साधना नहीं है। साधना का जो मर्म है, जो रहस्य है, वो तो हम भुला चुके हैं, वो हमें ज्ञान ही नहीं है, या फिर शायद हम वो कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ उसके बाहरी जो खोल है, उसका जो आवरण है, उसको करके अपने आप को समझ लेते हैं कि हमने तो प्रतिक्रमण कर लिया। नहीं, भगवान ने इस कुछ क्रिया रूप प्रतिक्रमण को करने के लिए नहीं कहा कि कुछ उठ बैठ कर लो, कुछ शब्द बोल लो और हो जाएगा प्रतिक्रमण। इतने मात्र से प्रतिक्रमण नहीं होगा। प्रभु ने बताया कि प्रतिक्रमण तो एक व्यक्तिगत रूप से करने की साधना है। प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है कि आप 5-10 लोग मिलकर के जाएंगे स्थानक में, एक व्यक्ति पाठ बोलेगा, बाकी सबको नहीं भी आता तो भी वो लास्ट में एक शब्द का उच्चारण कर लेगा और उसका भी हो जाएगा प्रतिक्रमण। ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण सामूहिक नहीं होता। प्रतिक्रमण एक बहुत ही निजी वैयक्तिक साधना है। वैयक्तिक यानी एकदम इंडिविजुअल की साधना है कि आपने दिन भर में क्या क्या किया है उसको देखो। आप स्वयं अपने आप के अंदर जाओ, आंखें बंद करो, सबसे पहले संकल्प करो कि मैं कुछ देर के लिए संसार के सारे क्रियाकलापों से दूर हटता हूं, अपने आप को उन सब से अवकाश देता हूं और अब मैं कुछ देर के लिए अपने आप के समीप जाऊंगा। वो कुछ देर का आप अपने मन में डिसाइड कर सकते हो, समय सीमा का निर्धारण कर सकते हो, चाहे 1 घंटा, चाहे 50 मिनट्स, चाहे जितने भी मिनट्स आपको बैठना है, तो उतनी देर के लिए मैं अपने आप के समीप बैठूंगा। और फिर आप अपने आप के अंदर जाओ और अपने भीतर झांको और ये पता लगाने की कोशिश करो कि आपके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है। आपने अपने अंदर कितने तरह के सपने बुने हैं, कितने जाल जंजाल आपके मन के भीतर रहे हुए हैं, अथवा आपके अंदर कितनी तरह की योजनाएं चल रही है फ्यूचर को लेकर के, अभी मुझे ये करना है, वो करना है। तो ये सब कुछ जो चल रहा है उसको आपको वापस से अपने मनस के पटल पर लाना है। जो भी आपने दिन भर में
किया है, जो भी विचार आपके मन में आए हैं और जो कुछ भी वचन आपने बोले हैं अथवा आपसे किसी ने बोले हैं, आपने जो वचन सुने हैं उन सबको भी पुनः रिमाइंड करना है और ये देखना है कि उन सब वचनों को सुनने के साथ, बोलने के साथ या वो कार्य करने के साथ साथ हमारे मन के अंदर क्या इमोशंस चल रहे थे। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव तो जागृत होता है। तो हमारे मन की वो क्या वृत्ति उस समय में उजागर हुई थी, हमारे अंदर से क्या भाव फूटा था, तो उन इमोशंस तक को पकड़ने की कोशिश करो। कोई बात सुनते ही क्या रिएक्शन आपके अंदर आया था, वो प्रतिक्रियाएं भी याद करो और फिर उन सब का एनालिसिस करना है, निष्पक्ष होकर के उनको पुनः जांचना, परखना है, विश्लेषण करना है और फिर अपने मन के स्क्रीन पर से उनको अलग हटने का आदेश देना है। तो ये सारी प्रतिक्रमण की प्रोसेस है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, अगर अपने मन से उनको हटाने का आदेश नहीं दिया, तो वे सारी घटनाएं, वे सारी बातें, वो सारे इमोशंस हमारे अंदर जाकर के अपना एक फाइल बना लेंगे। हमारे मन के अंदर कई तरह के इमोशंस जागते हैं। जैसे ही हमने कुछ बातें सुनी, कुछ बातों का प्रभाव आया, तो हमारे मन के अंदर कई बार क्रोध भड़क उठता है। अब क्रोध हर जगह व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो मन ही मन हम क्या करते हैं, विरोध पाल लेते हैं। तो अब होता क्या है, वो जो विरोध का इमोशन है वो हमारे अंदर जाकर के उसने अपना एक स्थान ले लिया, एक फोल्डर बन चुका है, एक फिल्म चलती है, फिर हमारे अंदर वो एक मूवी बन चुकी है विरोध की। अब होता क्या है, उसका प्रभाव हमारी लाइफ में कैसे आता है, तो वो विरोध क्या करेगा, दूसरों के ऊपर तो बाद में असर डालेगा, पहले हमारे खुद के ऊपर असर डालता है और हमारे अपने दर्शन पर कैसे आवरण लाता है। इसको हम बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में समझें, मतलब एकदम हमारी जीवन की भाषा में समझे कि होता क्या है। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल विरोध का ले रहे हैं, तो हुआ क्या कि विरोध की वो फाइल हमारे अंदर स्टोर्ड है, पड़ी है अंदर। अब हुआ ऐसा कि अचानक से कोई व्यक्ति हमसे टकरा गया और फिर उसने हमारे साथ में कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, हमारे अंदर वो पहले से विरोध का भाव पड़ा था, तो अब हम तुरंत से उसके जरा सा कुछ कहते ही हमारे अंदर का वो विरोध का भाव बाहर निकलेगा और उस व्यक्ति के ऊपर आरोपित हो जाएगा और अब हम उस व्यक्ति को अपने घोर शत्रु की दृष्टि से देखने लग जाएंगे। अब हमें वो व्यक्ति अपना बहुत बड़ा विरोधी के रूप में दिखाई देने लग जाएगा। हमें लगेगा इसने तो आज तक मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, ये हमेशा मेरे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, जहां भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं ये पहले ही उसमें अपनी टांग अड़ा देता है, ये मेरा कट्टर विरोधी है। अब हुआ क्या, वो व्यक्ति विरोधी नहीं था, उसने तो सिर्फ नॉर्मल आपसे कुछ कहा था जो उसे कुछ समझ नहीं आया या आप में कुछ बदलाव वो देखता था, कराना चाहता था। हो सकता है आपका वो वेल विशर हो, लेकिन वो व्यक्ति विरोधी नहीं होते हुए भी आपको वो घोर विरोधी के रूप में नजर आने लग गया। ये है दर्शन पर आवरण। हमने अपने मन में ऐसे इमोशंस इकट्ठे कर रखे हैं ना, ये सारे क्रोध के, विरोध के, घृणा के, ईर्ष्या के, नाराजगी के, ये सारे के सारे इमोशंस समय समय पर बाहर हर व्यक्ति के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। जहां जैसी परिस्थिति मिलती है, जिसके साथ में जैसा कुछ घटनाक्रम घटित होता है, वो हल्का सा निमित्त और हम उसके ऊपर वो अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब फिर वो सामने चाहे सास आ गई तो वो हमारा विरोध का भाव, और फिर वो भाव क्या है, वो अपने साथ में पूरा एक उसका एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है जिसके अंदर बहुत सारे डायलॉग्स भरे हुए पड़े हैं वो विरोध के, कि जैसे ही हमारा वो विरोध का भाव हमारे उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे, हमारे मुख से वो वैसे वैसे डायलॉग्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। सास माँ आई, उन्होंने कुछ कह दिया तो हम तुरंत उनको अपना विरोधी के रूप में देखने लग जाएंगे। अगर कोई पड़ोसी आया, वो टकरा गया हमसे, तो वो हमें अपना विरोधी दिखाई देने लग जाएगा और हमारे अंदर से वो सारे डायलॉग्स निकलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, एक महिला सुंदर से तैयार होकर के किसी पार्टी के अंदर गई, फंक्शन था, समारोह का आयोजन था, बड़ी सुंदर लग रही थी, तो काफी लोगों ने उसकी वहां पर प्रशंसा की कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप अपना इतना ख्याल रखते हैं, अपना इतना केयर करते हैं कि आप अपनी उम्र से कुछ छोटे ही दिखते हैं और आज तो आप सच में ही बड़े ब्यूटीफुल नजर आ रहे हो। अब कुछ लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे सुहाते नहीं थे, जो उसे पसंद नहीं थे। उसके मन में उनके प्रति क्या इमोशन था, ये तो
थोड़े ऐसे लोग हैं, ये थोड़े वैसे हैं, ये अपने आप को ज्यादा ही समझते हैं, ऐसे करते हैं। तो उस नेगेटिव इमोशंस उनके अपने अंदर थे, दर्शन पर आवरण आया हुआ था। तो अब उन लोगों ने भी आज उसकी तारीफ तो कर दी। तारीफ सुन के जैसे ही अब वो महिला घर आती है, घर आते ही बिस्तर पकड़ लेती है। अरे मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। उनसे पूछा क्या हुआ आपकी तबीयत को, क्यों आपकी तबीयत खराब हो गई, अभी तो अच्छे खासे थे, पार्टी में जाकर आए हो, फिर क्या हो गया। बोले अरे वहां पर जाकर आई थी, लेकिन वहां पर मुझे लोगों ने नजर लगा दी, लोगों ने इतना मुझे तारीफ करी, इतनी मेरी सुंदरता की तारीफ की कि मेरे को तो बहुत भयंकर नजर लग गई है, अब तो बस उठा ही नहीं जा रहा, बिस्तर पकड़कर बैठ गई, अब तो इतनी तबीयत खराब हो गई कि अब तो मैं उठ ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों ने मुझ पर बड़ी भारी नजर लगा दी है। अब लोगों ने तो उसे सुंदर कहा क्योंकि वो सुंदर दिख रही थी, तो सुंदर को सुंदर कहा तो इसमें क्या गलत हो गया। लेकिन नहीं, उन्होंने मान लिया कि लोगों ने मुझे सुंदर कहा, यानी उन्होंने मेरे पर नजर लगा दी है। तो बस जो मान लिया वही उनके साथ में घटित होने लग गया। हम सबके साथ में भी ऐसा होता है। ये उदाहरण हम इतने ज्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए कि हमारी सबकी जिंदगी में हम लोग जो सोचते हैं, जो हम लोग मान लेते हैं, बस वही कुछ हमारे साथ में घटित होने लग जाता है। और जो हमने मान लिया यही हमारे दर्शन पर आवरण है। यही इसी तरीके से हम अपने इस दर्शन गुण पर आवरण ला देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। और जैसा जिसने मान लिया उसके साथ में फिर वैसा ही होना आरंभ हो जाता है। हम सब की मान्यताओं का ही सकल रूप हमारा अपना संसार है। हमारा जो संसार है वो हमारी अपनी दिमाग की धारणाओं का खेल है, पूरा का पूरा। जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं हैं, जो हमारे अंदर दिमाग में धारणाएं हम बना करके बैठ चुके हैं, बस वही सब कुछ हमारी लाइफ में साकार होने लग जाता है। तो ये सारा खेल क्या है? दर्शनावर्णीय कर्म है। अब हम इस कर्म को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब समझने का सार यही है कि हम अपने दिमाग में किसी के भी प्रति कोई भी तरह की धारणाएं बनाना बंद करें। किसी भी तरह की मान्यताओं को अपने अंदर बनाने से पहले जागृति पूर्वक पहले देखें कि मेरे मन के अंदर ये मान्यता तो नहीं बन रही, कहीं मैं ही उसके लिए ऐसा ख्याल करके तो नहीं बैठा हूं। हो सकता है उसने तो बहुत सिंपली मुझे कुछ बोला है, लेकिन मैं उसके ऊपर ये जो इतना गुस्सा आरोपित कर रहा हूं, ये गुस्सा उसकी वजह से नहीं है, ये गुस्सा तो मेरे अंदर खुद ही वो फोल्डर पड़ा था गुस्से का, जो मैं उसके ऊपर फेंक रहा हूं। तो इस तरीके से हमें अपना निरीक्षण करने पर ये सारी बातें दिखाई पड़ने लगेगी, समझ में आएगी, और तब हम इस दर्शन पर लाने वाले आवरण से अपने आप को रोक सकेंगे। तो हमें ये होश, ये अवेयरनेस, ये विवेक जगाना होगा ताकि हम इन आवरणों को दूर कर सकें। इसलिए हम अपने आप को प्रतिपल जागृति पूर्वक जांचते रहें, देखते रहें, जागृत होकर के जीने का हर संभव प्रयास करें। यही हमारी साधना हो और प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हम अपना प्रतिक्रमण करके अपने मन को शुद्ध कर दें, अपने आप को जगा करके जीने का प्रयास हर समय हमारे भीतर रहे। ये सतत साधना हमारी रहे कि हम बच के चलें, जग के चलें और रास्ते को जागृत जच के चलें। अगर ऐसा हो पाया तो हम अपने ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरणों को लाना बंद करके, इन आवरणों से दूर हट करके अपनी आत्मा के इन गुणों को उजागर कर पाएंगे। ऐसा ही हो, सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना, यही मंगल आशीष। ओम शांति, जय हो।